बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर रही हूँ ये नाश्ते के लिए है। वैसे अमूमन लोग पराठा रोल तो डिनर में भी खाते हैं, लंचेस में भी, ब्रंचेस में भी। तो मैंने आपसे अपनी रेसिपी शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआ में मुझे याद रखें। तो इसके लिए मैंने लिया है ये आटा। ये मैंने फाइन आटा जो होता है ना, वाइट वाला, वो लिया था 1 कप। और 1 कप लिया था मैंने जो घर का गंदम वाला आटा होता है वो। उसको मैंने नमक और चीनी डालकर बस हल्का सा गूंद लिया, और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की, सिर्फ नमक और चीनी। घी नहीं डाला मैंने। घी मैं जब पेड़ा बनाऊंगी उसमें। ये तो हम बना रहे हैं पराठे के लिए, उसके बाद मैंने जो इसमें फिलिंग करनी है, जो मैं रोल बनाऊंगी, ये मेरे पास थे आलू के कबाब जो अमूमन घर में बनाते हैं। मैंने अपनी रेसिपी आपसे शेयर भी की हुई है। आलू की टिक्की जो होती है वो लिए हैं मैंने, और इसको हम फ्राई करेंगे अंडे की कोटिंग से। ये है ग्रीन वाली चटनी, सब्ज़ चटनी। ये रेड इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने 1 टमाटर भी डाला है। 1 टमाटर, 1 बंच पूरा धनिए का, 1 बंच पूरा पुदीने का, 3-4 सब्ज़ मिर्चें, नमक और ज़ीरा और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डालकर मैंने इसको पीस लिया। ये मैंने सिल पर बनाई है, ब्लेंडर में नहीं बनाई। और प्याज की, हमें ये लच्छे वाली प्याज हम जो सलाद में डालते हैं वो। और अगर आपको लेमन पसंद है तो आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, चटनी में डाल लीजिएगा। और एक पराठा मैं मायोनीज़ वाला भी बनाऊंगी, वो आप अपनी मर्ज़ी से बना लीजिएगा। जिनको मायोनीज़ पसंद है वो मायोनीज़ वाला पराठा उनको बना के दें रोल, और जिन्हें केचप पसंद है केचप वाला बनाएं। अपने घर वालों की पसंद का ख्याल रखा करें ताकि उन्हें अब खाने में मज़ा आए। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं आलू के कबाब के पराठा रोल। ये मैंने पैन ले लिया, एक फ्राई पैन। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, और अब मैं इसमें करूँगी ये आलू की टिक्की फ्राई करूँगी। मैंने अंडे में नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा दूध डालकर उसको फेंट लिया। ये इससे बहुत अच्छे, जो शामी आप बनाएं, अंडे वाले, कीमे वाले या सादे जो भी आलू की टिक्की बनाएं, बहुत अच्छे शामी बनते हैं इसकी कोटिंग से। बहुत अच्छी दूध से ना बहुत अच्छा कोटिंग होती है। इसको मैं फ्राई कर लूँगी, फिर हम इसको करेंगे फिलिंग पराठा। फिर हम बनाएंगे पराठा, बल वाला पराठा, स्क्वायर पराठा का रोल भी बना सकते हैं हम, लेकिन हम बल वाले पराठे का बनाएंगे। इसको हम खूबसूरत सा फ्राई करेंगे। ये हो गए हैं दोनों साइड से। बस अभी नहीं, मैं निकालूंगी। एब्जॉर्बिंग पेपर पे मैंने निकालूंगी, और फिर हम इसको पराठा बनाते हैं। फिर हम इसको इसमें फिलिंग करेंगे। एक रोटी बेल ली मैंने, जो हम पराठा बनाएंगे, बल वाला पराठा बनाएंगे। मैंने आपसे पहले भी अपनी रेसिपी शेयर की हुई है। इस पर हम लगा देंगे घी, घी लगाकर अच्छी तरह से सब तरफ लगा देंगे, और थोड़ा सा हम इस पे डाल देंगे खुश्क आटा, स्प्रिंकल कर देंगे इस तरीके से।
और जिस तरीके से आपको बल बनाने आते हैं आप बना लें। इस तरीके से इसको आप थोड़ी देर ना फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दीजिएगा पेड़ा बना के, फिर ज़रा ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा ना, फिर पराठा बहुत अच्छा बनेगा। ये पेड़ा हो गया है रेडी। अब इसको मैं थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दूँगी। 4 पेड़े बनाए हैं मैंने, तो इसको मैं अब थोड़ी देर फ्रिज में रख देती हूँ, फिर इसके हम बनाएंगे पराठे। ये पेड़ा थोड़ी देर मैंने इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। अब हम इसका बनाएंगे पराठा। पहले हम इसके थोड़े से कॉर्नर्स को सेट करते हैं। इसी तरह आप इसको बेलते जाएं। थोड़ा सा आपको खुश्क आटा लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉर्नर्स आपको सेट करने हैं। हल्के हाथ से बेलते जाएं। पतला सा पराठा बनाएं ताकि जो फिलिंग हो फिर वो मज़े की लगे। अब हम इसको कर लेंगे फ्राई। तवा गरम है फुल, इस पे हम डाल देंगे पराठा। हल्का हल्का ऑयल और मीडियम आग पे आप इसको बनाइएगा, क्योंकि जो वाइट वाला आटा होता है ना वो उस पर जल्दी काले निशान जल्दी पड़ जाते हैं। बस मैं ऐसे सेक कर हल्का हल्का गोल्डन करके इसको बनाती जाऊंगी। इकट्ठे 3-4 पराठे बना लूँगी जितने मुझे रोल चाहिए, और फिर मैं इसको हॉट पॉट पे रखती हूँ ताकि ये थोड़े नरम भी हो जाएं। अगर आपको क्रिस्पी पसंद है तो आप हॉट पॉट में ना रखिएगा। बस ये रेडी है, मैं इसको निकाल लूँगी। पराठा रोल शुरू करते हैं बनाना। पराठा, इस पर हम लगाएंगे चटनी। सारे में फैलाना चाहे सारे में फैला दें। वैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा ना लगाएं ताकि जिनको कम मिर्च पसंद है वो एंजॉय कर सकें। इसमें ये अंडा जिससे मैंने इनको फ्राई किया था बच गया था, तो फिर ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये प्याज के रिंग्स, इस तरीके से हम
बना लेंगे। मायोनीज़ का भी मैं बना के दिखाती हूँ। इस पर थोड़ी सी पहले मैं चटनी लगा दूँगी ताकि डबल फ्लेवर आए चटनी का भी। सिल्क की बनी हुई चटनी है ना, देखिए बल कितने अच्छे बने हुए हैं, बहुत अच्छा पराठा बना है। आप इसको वैसे भी इंजॉय करें, चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो फेवरेट नाश्ता है चाय पराठा। मायोनीज़ इसको हम स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। और इस पर हम लगा देंगे ये आलू की टिक्की। और ये अंडा फ्राई किया हुआ है। आपके घर में आपको पता होगा कि किसको अगर ज़्यादा प्याज पसंद है ज़्यादा डाल दें, और जिसको प्याज नहीं पसंद उसको आप ना डाल के दें। हाँ जी, ये हमारे कबाब रोल रेडी हैं, आलू के कबाब रोल। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पोटैटो रोल कह लें, आलू के कबाब रोल रेडी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। ये मैंने इसको दही चटनी के साथ सर्व कर दिया है। आप केचप और चिली गार्लिक सॉस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।